इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने से पहले उसमें प्रयुक्त होने वाले फॉर्मूला सूत्र के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, एक्सरसाइज 8.3 को बनाने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। वो फॉर्मूला कौन सा है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को बनाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन 8.3 का क्या है। पहला क्वेश्चन जो 8.3 का है वो है निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान निकालिए। 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है? साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। 90 में 72 घटाएंगे तो फिर 18 डिग्री आ जाएगा। नीचे जो बच रहा है वो कौन सा? कॉस 72 डिग्री। अब देखिए अभी फॉर्मूला के अनुसार साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे लिखेंगे 72 बाय कॉस 72। ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। समझ में आ गया? आंसर कितना आएगा? 1। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री। टेन 26 डिग्री बाय कोट 64 डिग्री। तो इसी तरीक़ा से क्या करेंगे? ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? टेन 90 माइनस 64। 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26। ये नीचे बच गया कितना? 64। अब ऊपर वाले में फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोट थीटा। थीटा के स्थान पे कितना है? 64 बाय कोट 64। दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसमें से क्या करेंगे? एक को किसी को चेंज करेंगे। इसको चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। 90 में 42 घटाएंगे तो 48 आ जाए। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला लिखाए हैं? साइन थीटा। थीटा की जगह 42 माइनस साइन 42। दोनों को घटाएंगे तो आ गया आंसर क्या? 0। ये 3 नंबर का आंसर क्या हो गया? 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप क्या कर सकते हैं? दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहला को करना। आप मान लीजिए इसमें हम दूसरा को कर रहे हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31। क्यों लिखे 31? 90 में 31 घटाएंगे तब कितना आएगा? 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला सेट हो जाएगा। 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा के स्थान पे कितने लिखना है? 31 डिग्री।
अब देखिए सेम सेम है, घट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 0। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है। दिखाइए कि 10, एक नंबर है, दिखाना है 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है 1 लाना है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, बराबर से पहले वाला को LHS करते हैं, तो LHS इक्वल टू लिख लेते हैं। LHS कितना हुआ 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। देखिए इनमें से क्या करेंगे, जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा उसको एक साथ रखेंगे। 48 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इनको क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं, सारे गुना के रूप में है इसलिए इसको एक साथ लिख सकते हैं। इधर क्या बच गया आपके पास 23 एंड 67, इन दोनों को भी देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे इनमें से किसी, देखिए यहाँ तक में किसी एक को चेंज करना है, यहाँ तक में किसी एक को चेंज करना है। देखिए इस 48 को मान लिया जाए चेंज किया जाए तो लिखेंगे 90 माइनस 42 और ये कितना हो जाएगा 1042, सारे गुना के रूप में। इसको चेंज करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 1090 माइनस 67 और बच गया कितना 1067। ये क्यों घटा रहे हैं, घटाने के बाद ही आएगा 23 डिग्री, इसलिए इसमें 67 घटाए, इसमें 42 घटाएंगे तब आएगा 40। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसका देखिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, थीटा के स्थान पे 42 डिग्री, ये कितना हो गया 1042 डिग्री मल्टीप्लाई, ये चेंज हो जाएगा कोट 67 डिग्री और ये हो जाएगा 1067। अब देखिए कोट और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 10 और कोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्यों आएगा देखिए 10 थीटा इक्वल टू पढ़े हैं क्या चीज़ 1/कोट थीटा, उल्टा हो जाता है। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू 1 आ गया ना। 10 और कोट को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1, थीटा सेम है दोनों जगह, यहाँ थीटा भी 42 डिग्री और 42 डिग्री सेम है इसलिए इसको गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ भी वही कंडीशन है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका आंसर, दोनों को 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, यही प्रूफ करना था। ये आपका RHS हो गया। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू कितना 0 लाना है। इसमें की भी क्या करेंगे, बराबर से पहले वाला को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू कोस 38 डिग्री साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। अब देखो इसमें भी क्या करना है, देखिए यहाँ 38 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90, कोस और यहाँ कोस है, कोस और कोस है, साइन और साइन, दोनों में से किसी एक को क्या करना है चेंज करना है। कोस 38 को चेंज कर दीजिए या कोस 52 को, इसमें साइन 38 को चेंज करना है या साइन 52 को। देखिए एक को किसी को चेंज करते हैं, मान लीजिए जाए इसकी चेंज किया जाए तो 90 माइनस कितना लिखेंगे 52, तब घटाने पर कितना आ जाएगा 38 और ये बच गया कोस 52 माइनस, इसको चेंज किया जाए तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 52, बच क्या जाएगा साइन 50। अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 52 और कोस 52
माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा के स्थान पे 52, और ये हो गया साइन 52। अब क्या देख रहे हैं, दोनों में साइन 52 है, साइन 52, कोस 52 है, कोस 52, मतलब दोनों में 2 अंक मौजूद है, दोनों गुना के रूप में। जैसे यदि 2 गुना 3 लिखेंगे तब भी 6 आता है, और 3 गुना 2 लिखेंगे तब भी कितना आएगा, 6। तो इस कंडीशन से यहाँ देखते हैं दोनों जो गुना है साइन 52 कोस 52 और कोस 52 साइन 52, दोनों गुना के रूप में है, दोनों सेम अंक है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0, यही लाना था। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया, 2 नंबर, 2 का 2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात। इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है, a का मान कितना होगा। क्या देख रहे हैं, 10 इक्वल टू कोट, 10 है, इधर क्या है कोट। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में एक चीज़ बता देते हैं, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर कर रहा है, बराबर कब होगा, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाए, सेम हो जाए, और इसका एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोट और 10, दोनों में से किसी को एक को चेंज कर देंगे, चेंज करके किसी एक फॉर्म में ला देंगे, या तो दोनों कोट में होगा या तो दोनों 10 में होगा। देखिए इसको चेंज करके लिख सकते हैं, 10 इसको कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, 2a लिख दिए, थीटा के स्थान पे कितना आ गया 2a, तो 10 2a इक्वल टू लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कोट और कोट क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर कब होगा, जब दोनों के कोण का मान क्या हो जाए, बराबर। तो करने का मतलब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके कोण को बराबर कर देंगे, 90 माइनस 2a, और इसका कोण कितना है a माइनस 18 डिग्री। दोनों का जो एंगल है कोण है उसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, 90 ये 18 किस में है, प्लस में, सॉरी माइनस में, इधर लेकर आएंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, इधर a, और ये माइनस में 2 है, उसको चेंज करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2a हो जाए। अब इसको जोड़ें तो कितना आएगा 90 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो 108 इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 है। इसलिए a का मान निकालेंगे, ये गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा 3, और 3 से इसको भाग दें तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 छगे 18। तो a का मान कितना निकल गया 36 डिग्री। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि 10a बराबर कोट b, यदि 10a बराबर क्या दिया है कोट b, तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करना है a और b को जोड़ने पर कितना आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है। ये क्वेश्चन है, यदि 10a बराबर हो कोट b, तो सिद्ध करें कि a और b को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ क्या है 10a बराबर कोट b। अभी क्या बताए, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होगा तो क्या करना है, दोनों को एक फॉर्म में चेंज कर देना है। एक फॉर्म मतलब कोट, दोनों को कोट में ला दो या तो दोनों को 10 में। यहाँ क्या करते हैं हम लोग 10 को रहने देते हैं और इस कोट को चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे 10 90 माइनस b। क्यों लिखेंगे, देखिए कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, यही ना पढ़े हैं। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या चीज़, कोट थीटा।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोट के थीटा के स्थान पे बी लिख दिया, सिर्फ थीटा के स्थान पे बी लिखा, तो कोट बी इक्वल टू 1090 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कितना लिख सकते हैं? कोट बी इक्वल टू 1090 माइनस बी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कोट बी इक्वल टू 1090 माइनस बी। अब क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ 10 आ गया, दोनों तरफ 10 आ गया, इसका मतलब दोनों का कोण क्या होगा, बराबर होगा, तब ये दोनों बराबर होगा। मतलब दोनों तरफ बराबर कब होगा, जब एंगल का मान दोनों तरफ सेम हो जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू 90 माइनस बी। इस बी को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या आएगा, ए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डी। क्या देख रहे हैं, ए और बी जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए, यही सिद्ध करना था। आ गया ना, ए प्लस बी जोड़ने पर कितना, 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a जो है क्या है, न्यून कोण हो, तो a का मान, इसमें भी क्या निकालना है आपको, a का मान निकालना है। तो अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों में से किसी को एक को चेंज करके सेम फॉर्म में लाना है। तो देखिए इसको सेम फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a। क्यों लिख दिए, देखिए यहाँ समझिए, फॉर्मूला क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, है कि नहीं, बता चुके हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, सेक थीटा। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक 90 थीटा के स्थान पे 4a लिख दें, तो यहाँ भी थीटा के स्थान पे क्या आएगा, 4a आएगा कि नहीं आएगा। थीटा के स्थान पे 4a लिख दिए, तो सेक में भी क्या आ गया, 4a। तो ऊपर वाले को देखिए, तो सेक 4a को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, इसके अनुसार लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, बच गया आपका क्या, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब इसको सब देख रहे हैं क्या, कोसेक और कोसेक बराबर है, इसका मतलब दोनों का एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। 90, ये 20 किस में है, माइनस में, इधर लेकर आ जाइए प्लस में, a प्लस में पहले से है, ये 4a इधर माइनस में, चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, 4। मतलब अंक को एक साथ कर लेना है, और जिसके साथ a है उसको एक साथ कर लेना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110, ये जोड़ेंगे तो 5, इसीलिए a का मान निकालना है। a इक्वल टू 110, ये गुना के रूप में बटे में आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 22 डिग्री, आंसर a का वैल्यू हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, अंतःकोण हो, तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2। कहने का मतलब ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा, कैसे दिखाएंगे कि लिख सकते हैं त्रिभुज ए एंगल ए बी
सी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो गया, तीनों कोण को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ यदि 2 से भाग दे दें तो क्या होगा, देखिए दोनों तरफ क्या कर दिए 2 से भाग दे दिए तो क्या बच गया, इसको लिख सकते हैं a/2 प्लस b प्लस c बाय 2। क्यों लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम यदि 2 और 2 का लेंगे फिर 2 आ जाएगा, दोनों सेम है तो ऊपर वाला सिर्फ जोड़ना है तो a प्लस b प्लस सी आ जाएगा, इसलिए दोनों की क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 90। अब देखो सॉल्व करने के अनुसार जो सिद्ध करना है उसके अनुसार क्या b प्लस सी को रहने देते हैं, b प्लस सी बाय 2 और a/2 को उस तरफ लेकर चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस a/2 आएगा कि नहीं। क्या किए, तीनों को जोड़ दिए a b c को और 2 से भाग दे दिए, उसके बाद भाग देने के बाद क्या किए a/2 लिख दिए, इसको b प्लस सी बाय 2 लिख दिया, इसको भाग देंगे तो 90 डिग्री। इसमें b प्लस सी को रहने दिए, बाकी जो a/2 था उसको उस तरफ लेकर चल गए थे 90 माइनस a/2 हो गया। अब क्या करते हैं, हमको जो सॉल्व करना है, क्या जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध दिखाना है हमको कि साइन b प्लस सी बाय 2 इसका LHS ले लेते हैं, बराबर को पहले वाला क्या कहेंगे LHS साइन b प्लस सी बाय 2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी बाय 2 के विषय में क्या है यहाँ कि b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 90 माइनस a/2, दोनों बराबर में ला दिए थे इसलिए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, थीटा के स्थान पे a/2 तो ये हो जाएगा कोस a/2, यही लाना था। तो ये आपका हो गया क्या चीज़ RHS। तो क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त, मतलब इसका जो कोण है उसको 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है, 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो कहने का मतलब है दोनों को सिर्फ चेंज कर देना। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे 67 हो जाएगा, तो ये दोनों घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 23। 90 में 67 घटा दो तो 23 बचेगा, 23 घटाओ 90 में तो आएगा 67। फिर प्लस इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोस 90 माइनस कितना घटाएंगे 15 घटाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, तो कितना लिखते हैं 15। देखिए अब ये चेंज हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 23, कितना लिखेंगे 23। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन और थीटा के स्थान पर कितना है 15 डिग्री। क्या देख रहे हैं, जो कोस का एंगल है वो कितना है 23 डिग्री और साइन का एंगल कितना है 15 डिग्री। 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में आता है कि नहीं आता, आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो एंगल है कोण को किस 0 और 45 डिग्री के बीच में दर्शा दिए। तो ये आपका 7 नंबर का आंसर होगा। देख लिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा तो इसका फॉर्मूला का जो विश्लेषण है वो क्लास 2 में कर दिए हैं। क्लास 2 यदि कर लेते हैं तो क्या होगा, ये जो फॉर्मूला लिखे थे वो कहाँ से आया, किस तरीक़ा से आया वहाँ बताया गया है। तो इसका प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं अगले क्लास में।